हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। तो ईच संडे एक लर्निंग वीडियो, ये फिक्स है भाई, ठीक है। तो आपको पसंद आए ना आए, मैं कोशिश तो करता हूँ बहुत पसंद आए, अच्छे कंटेंट दूँ, थोड़ा सा लर्निंग मिले रियली। तो इस वीक का हमने लिया है टॉपिक कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। अच्छा, एक बात मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस ना बहुत टिपिकल या क्या बोलो उसको, टैक्टिकल चीज़ है। इसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप गलत जाओगे। आपने सुना होगा ना कि मैं जहाँ पे लगाया था वहीं से मार्केट बैक हो गया। तो इसलिए तो सबसे पहले दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो आप लॉन्ग लेते हो कोई, उसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए आपका। बताता हूँ उसका रीज़न ये है कि एक तो आप फंडामेंटल रिसर्च करके लिए हो और आप एक वैल्यूएशन डिसाइड किए हो। वहाँ से अगर स्टॉक ड्रॉप होता है 10% 15%, तो फिर तो और सस्ता हो गया ना। आपको अपने रिसर्च पे भरोसा होना चाहिए और बाई कर लेना चाहिए। तो इसमें जो मैं 5 तरीके बता रहा हूँ स्टॉप लॉस यूज करने का, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, कैश ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे से एग्री करोगे। फर्स्ट है कि आप तो एक परसेंटेज बेस्ड, जैसे होता है ना मॉल में फ्लैट 50% ऑफ, तो वैसे टाइप का फ्लैट 3%, 5%, 8%, जितना आपका रिस्क है कैपिटल पर रिस्क लेने का, उसके हिसाब से लगा लो कि मैंने एक ट्रेड लिया है, 5% नीचे गया, मैं इसके बाद नहीं रुकूंगा, काट दूंगा। ये हो गया पहला तरीका, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी। दूसरा तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का टाइम बेस्ड। आप कोई एक मंथ का टाइम ले लो, 20 दिन का टाइम ले लो, 10 दिन का टाइम ले लो कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकूंगा इस ट्रेड में। अगर मेरे फेवर में नहीं गया ट्रेड, मैं वेट कर रहा हूँ, 3%, 5%, 8% हो गया, 10% हो गया, किसी दिन रिकवर हो रहा है, और उसके बाद से कि मेरा टाइम भी ज़्यादा ले रहा है, तो मैं अपने पैसे फंसा के नहीं रख सकता। तो आप एक फिक्स बना लो कि मैं 15 से 20 दिन का वेट करूँगा, उसके बाद मैं एग्जिट कर दूंगा। ये भी एक स्टॉप लॉस का तरीका होता है। थर्ड होता है, और ये काफ़ी फेमस है और मैं भी इसे फॉलो करता हूँ, मूविंग एवरेज बेस्ड पर। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये है कि आप 5 EMA, 10 EMA, 20 EMA ये कब लेते हैं। तो आपको अगर कोई मोमेंटम ट्रेड लियो, बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की फ्लाइंग कैंडल जो होता है ना, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है, वहाँ पे आपको फ्लैट 5 EMA से जिस दिन नीचे क्लोज हुआ बेच दो, क्योंकि आप मोमेंटम के लिए थे। 10 EMA होता है बिल्कुल पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उस जिस दिन 10-11 दिन के एवरेज के प्राइस नीचे क्लोज हुआ उस दिन बेच दो। 20 EMA होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, 3 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक आप जो भी स्टॉक लिए हो, उसमें अगर आपको 20 EMA के नीचे जिस दिन क्लोज होता है, और अगर आप थोड़ा सा और वेट करना चाहते हो ठीक है, बट उस दिन जिस दिन प्राइस नीचे क्लोज होता है उस दिन आप उसे बेच दो। थर्ड तरीका। चौथा तरीका आपको स्टॉप लगाने का, मल्टीपल सपोर्ट जोन बेस्ड। मैं यहाँ पे चार्ट नहीं डाला हूँ, जब आप चार्ट देखते हो तो एक ऐसे मान लो रेक्टेंगुलर लाइन लगा लो, वहाँ पे देखोगे कि बार बार प्राइस आ रहे हैं, वहाँ से घूम रहा है, वहाँ से घूम रहा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है नहीं। उसके थोड़ा नीचे, मतलब अगर मान लो हमेशा प्राइस 100 रुपये चल रहा है और 94 से आकर रिटर्न हो रहा है, तो आप बता रहा हूँ कि आप ट्राई करो 89 पर स्टॉप लॉस लेने का। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो भी सेम चार्ट देख के ही गेम करते हैं। तो वो क्या करेंगे कि 94 देख रहे हैं, मल्टीपल सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे लोग अपना बेचेंगे। अगर उन्हें एकुमुलेट करना होगा तो वो क्या करेंगे, प्राइस को उस दिन 92 91 तक लाएंगे और फिर वहाँ से ऊपर लेके जाएंगे। फिर आपको फील होगा कि अरे मेरे स्टॉप लॉस को छूकर फिर ऊपर चला गया। तो इसलिए थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लेना है। एंड फिफ्थ तरीका है चैनल बेस्ड। इसको भी मैं चार्ट से अच्छे से समझा पाता, बट चार्ट इसमें तो डाला नहीं है पीपीटी में। तो आप एक चैनल बन जाता है, जो लोग भी ब्रेकआउट, जब मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ देखते हो कि एक चैनल में चलते रहता है प्राइस, तो जिस दिन तक वो चैनल में चलते रहता है ना, उस दिन तक कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते रहो। हाँ, इसमें थोड़ा सा जोन लंबा हो जाता है, मतलब आपका 100 रुपये का स्टॉक का कहीं देखोगे तो स्टॉप लॉस 80 तक आएगा, 20% नीचे हो सकता है, बट उस दिन चैनल में वो चलते रहता है, तो चैनल में कहीं से भी घूम सकता है। तो उस चैनल के लास्ट एज पर आप अपना स्टॉप लॉस रखो कि जिस दिन उस एज के नीचे क्लोज होता है उस दिन मैं बेच बाच के चला जाऊँगा। ये हो गए 5 तरीके। अब मेरा ओपिनियन ये है कि मैं तो स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक मेरा जो है 25-30 लाख का, वो इन्वेस्टेड है, और मैं 10 लाख रुपए को ऐसे घुमाते रहता हूँ, जब तक प्रॉफिट नहीं होता है बेचता नहीं हूँ। अब कहीं पर मुझे ज़्यादा ही निगेटिविटी और 10-12% का डाउन हो जाता है, कुछ फ्यूचर नहीं दिखता है, कोई न्यूज़ नहीं आता है, तो वहाँ पे मैं बेच लेता हूँ।
तो ये हो गई पूरी कहानी स्टॉप लॉस का। 5 सिंपल तरीके हैं अगर आप स्टॉप लॉस के इतने फ़ैन आदमी हो तो लगाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नाउ इट्स 8:59। अब हमें इसे 1000 पहुंचाना है। थैंक यू।